हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि सामने निकल कर आ रही है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए 4163 प्लस 24,898 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर सीएम योगी के माध्यम से दी गई सहमति के बारे में, पद बढ़ाकर एग्जाम डेट को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए मुख्यमंत्री के माध्यम से इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर या किसी भी शिक्षक भर्ती के बारे में कोई नई और बड़ी अपडेट सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। अब टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर तो आप जानते हैं पूरा फोकस रहता है। जब भी कोई जानकारी आए, चाहे वो 2 दिन बाद हो या 3 दिन बाद, आप सभी को देने की जो कोशिश है वो की जाती है, जिससे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सभी को मिल जाएं। क्योंकि दिन में मैं टीजीटी पीजीटी पे एक कभी कभी जानकारी तभी देता हूँ जब न्यूज़ आती है। अब एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है जो कि संबंधित है 4163 प्लस 24,898 पदों को लेकर। और 4163 वो पद हैं जो आप सभी के सामने विज्ञापित किए गए थे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। और उसके बाद में नए आयोग का गठन हुआ और नए आयोग के गठन के बाद ये जो प्रोसेस है वो रुक गया था। लेकिन उस समय पर टीजीटी पीजीटी के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली थे, जिसको लेकर जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने दी थी और ये जानकारी उन्होंने विधानसभा के अंदर भी दी थी। अब इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने आ गई है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो विज्ञापन 4163 पदों पर निकाला गया था, इस विज्ञापन को लेकर लगातार अभ्यर्थी अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास कर रहे थे पदों को बढ़वाने के लिए। मैंने आप सभी को बताया भी है, जब चयन बोर्ड हुआ करता था तो उस समय पर भी अभ्यर्थियों के माध्यम से वहां जाकर के धरना प्रदर्शन किए गए। बाद में आयोग का गठन, नए आयोग का गठन शुरू हो गया तो फिर अभ्यर्थियों ने धरना खत्म कर दिया। उसके बाद अभ्यर्थियों ने ट्विटर वार भी किया। फिर कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से इस मामले को लेकर सरकार के सामने मांग रखी गई। लेकिन अब एक बड़ी चीज आप सभी के सामने देखने के लिए मिली और ये जो चीज है वो अब आप सभी के लिए खुद सीएम योगी के माध्यम से है। क्योंकि देखो, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि चाहे वो टीजीटी पीजीटी भर्ती हो या किसी भर्ती संबंधित विज्ञापन जारी करना, अगर किसी कार्मिक विभाग किसके हाथ में है? कार्मिक विभाग है सीएम योगी के अंडर में। अब कोई भर्ती अगर निकाली जाती है, कोई विज्ञापन निकाला जाता है तो सबसे पहले कहाँ से मंजूर किया जाता है? कार्मिक विभाग के माध्यम से। क्योंकि सीएम योगी की तरफ से एक बार परमिशन आ जाए तो किसी भी भर्ती का विज्ञापन आ जाता है। हम हमेशा आपको कहते हैं, जैसे प्राथमिक भर्ती को लेकर बात की जाती है, तो प्राथमिक भर्ती का विज्ञापन अगर निकलता है या निकाला जाएगा तो किसके अंडर में है? सीएम योगी के। बेसिक शिक्षा मंत्री जी का काम कोई ज्यादा नहीं है, आप भी जानते हैं। और यही वजह है कि नई भर्ती को लेकर जब तक सीएम योगी कुछ ना करें तब तक कुछ होने की उम्मीद नहीं रहती। इसलिए अब अभ्यर्थियों ने सीएम योगी की तरफ कहने की जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है, जिससे कि अपनी कोई भी मांग रखी जाए वो खुद सीएम योगी तक पहुंचाई जाए। क्योंकि बाद में भी तो ऐसा होगा, इससे अच्छा ये है कि पहले से ही सीएम योगी तक पहुंच दिया जाए। इसी के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे थे। कुछ अभ्यर्थी कोर्ट भी गए हुए थे, मैंने आपको बताया है कि इसको लेकर याचिका दाखिल की गई है और अभी तक पहली सुनवाई नहीं हुई है इन पदों को लेकर। पहली सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी अब होली के बाद। अगर पहले होती है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रयास किया गया कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से। पहले तो इन अभ्यर्थियों की जो कह सकते हैं एक बड़ी चीज़ है कि वो लगातार प्रयास करते रहते हैं। आपको धन्यवाद करना चाहिए इन अभ्यर्थियों को। यहाँ पे एक जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी, ये है ममता जायसवाल जी, जो कि छात्र संगठन से जुड़ी हुई हैं। जिसमें अगर बात की जाए उन्होंने यहाँ पर सीट वृद्धि को लेकर एक नई शिक्षक भर्तियों के संबंध में योगी जी को मांग पत्र दिया। मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस पर आगे कार्रवाई किए जाने के संबंध में आश्वासन दिया गया है। ये आदरणीय ममता जी के माध्यम से युवा मंच की तरफ से जुड़ी हुई हैं, कह सकते हैं उनके सदस्य हैं, जो भी हैं उनकी तरफ से प्रयास किया गया कि जो टीजीटी पीजीटी के अंदर पद खाली हैं उन पदों को जोड़ा जाए। इसके संबंध में उन्होंने यहाँ पर जो पत्र है वो भी दिया। इस पत्र के अंदर सबसे पहला जो मुद्दा था वो टीजीटी पीजीटी की अगर बात की जाए 25,000 पदों को लेकर था। लिखा हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में 25,000 पदों को शामिल करने के लिए और प्राथमिक विद्यालय में और एडेड उच्च प्राथमिक विद्यालय में, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में, अल्पसंख्यक विद्यालय तथा आईटीआई अनुदेशक के सभी रिक्त पदों को तत्काल विज्ञापन जारी कर लंबित भर्ती और समयबद्ध पूरा करने के संबंध में यहाँ पे जो पत्र है वो सौंपा गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारी बातें कि जो टीजीटी पीजीटी और अलग अलग विद्यालयों के अंदर पद खाली, जिसकी वजह से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा
नहीं मिल पा रही है। लेकिन सबसे पहली जो मांग थी वो ये थी कि टीजीटी विजिटी विज्ञापन 2022 में सभी 25,000 पदों को लेकर शामिल कर यथाशीघ्र परीक्षा तिथि घोषित की जाए और कंप्यूटर शिक्षकों की जो आवश्यकता है उसके अनुसार भर्ती की जाए। अब यहाँ पे आप सभी के मन में सवाल होना बिल्कुल लाजमी है कि ये कैसे हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। हर बार सीएम योगी के माध्यम से क्या किया जाता है, जनता दरबार रखा जाता है। जनता दरबार में क्या होता है कि बहुत बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी अपनी मांगों को लेकर के वहाँ पे जाते हैं और उनके माध्यम से प्रयास किए जाते हैं कि सीएम योगी तक अपनी जो मांगें पहुंचाई जाए। इसके संबंध में उन्होंने ये जो पत्र आप सभी देख पाए अपनी स्क्रीन के ऊपर, यही पत्र मैंने आपको यहाँ पढ़ के बताया, ये वाला, ठीक है ना। उन्होंने ये पत्र सीएम योगी को भेजा। अब यहाँ पे होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कोई भी अभ्यर्थी यहाँ से जाते हैं वहाँ मुलाकात करने के लिए, तो यहाँ सीएम योगी से वो पत्र देते हैं, ये वाला, ठीक है। ये वाला जब वो पत्र सीएम योगी को दे देते हैं तो आमतौर पर सीएम योगी क्या करते हैं कि वहाँ पे जो भी अपनी मांग को लेकर के पहुंचे हुए अभ्यर्थी या कोई भी है, उनको कहीं ना कहीं आश्वासन दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इस पत्र को संबंधित विभाग को कार्यवाही के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस पर आगे की कार्यवाही के लिए संबंधी आश्वासन दिया गया है। यानी कि किया क्या जाता है, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि वहाँ पे जो ये आदेश मिलते हैं, पत्र मिलते हैं, वो आदेश देते हैं कि जो भी इससे संबंधित विभाग है वो इस पर कार्यवाही करे। अब इससे संबंधित विभाग कौन सा है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। इससे संबंधित विभाग वैसे तो शिक्षा निदेशालय के अंडर में आता है, लेकिन भर्ती कहाँ से होती है, शिक्षा सेवा चयन आयोग को। अब ये जो पत्र है वो भेजा जाएगा या तो शिक्षा निदेशालय या शिक्षा सेवा चयन आयोग, और उसके बाद ये फाइनलाइज होगा कि जो टीजीटी बिजली के लेकर पद के संबंध में अभ्यर्थियों ने मांग रखी है उसको पूरा करना है या नहीं करना। क्योंकि जब वो यहाँ से कहीं ना कहीं इस पत्र का निवारण करके भेजेंगे, फिर जाकर के क्या होगा कि इससे संबंधित जो मांग उन्होंने रखी है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा शिक्षा निदेशालय के माध्यम से सीएम योगी को। फिर उसके बारे में सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी कि जो भर्ती 2022 में निकाली गई थी 4163 पदों के लिए, उसमें जो टीजीटी बिजली के वर्तमान में नए पद खाली हैं, इस पदों को जोड़ने की मांग की जा रही है। फिर फाइनल जो मोहर लगती है वो सीएम योगी के माध्यम से ही लगती है। अब देखो यहाँ पे जो अभ्यर्थी मुलाकात करने गए थे उनको आश्वासन मिला है, सीएम योगी ने इसको लेकर सहमति दी है, लेकिन सहमति तो दे दी जाती है, होगा कब तक ये दिलचस्प होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता, होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि कई बार जब नहीं होता तो चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो कार्यवाही वो की जाए और उसके बाद में जो तत्काल परीक्षा तिथि है वो घोषित कर दी जाए। अब परीक्षा तिथि तो हम जानते हैं कि मई और जून में पहले से ही घोषित है। अगर पद जोड़े जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और नहीं आ जाएंगी। लेकिन अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सीएम योगी के माध्यम से जो आश्वासन दिया गया है वो कितना सही साबित होगा और उसके आधार पर कब तक ये चीज़ें हो सकती हैं। क्या सीएम योगी पद जोड़ेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आश्वासन तो मिला है लेकिन जब तक जुड़ नहीं जाते तब तक कुछ भी संभव है ना। तो अच्छी बात यह है कि अभ्यर्थियों ने प्रयास किया, प्रयास करने चाहिए, अपनी मांगों को लेकर हमेशा आगे आना चाहिए, तभी ये चीज़ें सही होंगी। अदरवाइज तो आप जानते हैं कि मामला ठंडे बस्ते में जाने के लिए तैयार रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।